देखिए, टाइम वर्क वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो थोड़ा टेक्निकल होते हैं इजी, समझने वाले के लिए ज़रूरी है। ठीक है, देखो हमेशा जो भी काम करते हो ना, काम हमेशा एक होता है। जैसे हम 5 दिन में काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं। अगर हम 5 दिन में काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करते हैं? एक काम करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे हम? एक ही काम करेंगे। मतलब अगर एक काम को 5 दिन में करते हो तो एक दिन में एक ही काम करोगे। कितना करोगे? 1/5 करोगे। तो एक दिन में आप इसका 1/5 करोगे। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि भाई मान लेते हैं एक दिन में आपने 1/5 किया, तो 3 दिन में कितना करोगे? 3 दिन में तो आप कहेंगे 3/5 करेंगे। ठीक है, और 3/5 अगर करोगे तो टाइम बचे, अब काम कितना बचा? तो आप कहेंगे एक काम था उसका 3/5 हमने कर दिया तो 2/5 बचेगा। समझ में बात आई नहीं आई है? तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन लगाने का तरीका थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, और चूंकि सिलेबस से तो हटा दिया इन्होंने, और बाद में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जनरल वाले, उसमें रख दिया उन्होंने। अब स्टूडेंट जब बूढ़ा हो जाता है, जब दिमाग उसका बूढ़ा दिमाग हो गया, बड़ा दिमाग हो गया, जब वो लर्निंग स्टेज पार हो गई, तब उसको अपना तैयारी कर रहा हो, तब कक्षा 6 किताब पढ़ने जा रहा है, क्योंकि सिलेबस में नहीं था ना। देखिए ध्यान से, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसका आपका 37 क्वेश्चन है इसका, ये आपका RS अग्रवाल का 37 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखा है 2 men and 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अब पीस ऑफ वर्क मतलब एक वर्क है, इन 4 days, यानी 4 दिन में वो एक काम खत्म करते हैं। कौन? 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर के। वाइल 3 men and 6 boys कैन फिनिश इन 3 days। तो कहते हैं 3 व्यक्ति और 6 लड़के वो 3 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड टाइम टेकन बाय 1 बॉय टू अलोन द फिनिश वर्क। पहले तो हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक काम को x दिन में करता है। हमने मान लिया कि लेट 1 मैन कैन फिनिश 1 वर्क। वर्क कितना होता है? एक काम होता है ना, इन x डेज, या इन x डेज ही कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 1। तो बताइए 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे। ऐसे ना लिखिए, ऐसे थोड़ा सा लिखने में अजीब होगा। ठीक है, 1 मैन्स x डेज वर्क इज इक्वल टू 1। एक आदमी का x दिन का वर्क 1 है, मतलब x दिन में वो एक काम खत्म कर देता है। तो 1 मैन्स 1 डेज वर्क कितना होगा? 1/x। ठीक है, इसी प्रकार से 1 बॉयज y डेज वर्क इज इक्वल टू 1। लैंग्वेज आप अपने लिख सकते हैं कि 1 बॉय कैन फिनिश 1 वर्क इन y डेज, जो आप जो भी लिखना चाहें। तो 1 बॉयज 1 डेज वर्क कितना होगा? 1/y, यही तो होगा। आप फर्स्ट केस देखो क्या कह रहे हैं आपसे। फर्स्ट केस कह रहे हैं कि 2 men and 5 boys कैन फिनिश द वर्क इन 4 days। यानी कि अब देखिए ध्यान से, कितने मैन हैं? 2 men 5 boys, 2 men प्लस 5 boys 4 days वर्क कितना है? 1 है। नहीं समझे? मतलब 2 आदमी और 5 लड़के जब 4 दिन काम करते हैं तो एक काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 1/x। तो एक आदमी सर 2 आदमी कितना करेंगे? 2/x। 2/x एक दिन में, और कितने दिन करना है? 4 दिन करना है, तो कितना काम करेंगे? 4/x। बढ़ जाएगा ना, काम ज़्यादा हो जाएगा ना। प्लस 5, एक लड़का एक दिन में 1/y करता है, एक लड़का 4 दिन में 4/y करेगा। तो 5 लड़के कितना करेंगे? तो 5/y इंटू 4 इज इक्वल टू 1। नहीं समझे? तो ये आ जाएगा 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं आई? नोट करिए इसको। देखिए, एक आदमी एक दिन में 1/x करता है,
एक आदमी एक लड़का एक दिन में 1/y करता है। अब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं, फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं, 2 आदमी और 5 लड़के, 2 men प्लस 5 बॉयज, 4 days वर्क, कितना है, 1 है ना, तो आप इनका भी 1 day वर्क निकाल लो। 2 men प्लस 5 बॉयज, 1 day वर्क कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। वो बात वही है, 4 से इधर मल्टीप्लाई करें, उधर डिवाइड कर दिया हमने, नहीं समझे, इक्वेशन छोटी हो जाएगी ना। तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/x, तो 2 आदमी का 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। भाई हम अगर 4 डे का वर्क यहीं रखते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो तब भी 4 दूनी 8, 4 मुझे 20 आ जाता। दोनों कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, ठीक है, नोट करिए इसको, हम इधर कहीं नोट कर लेते हैं। मतलब जो पहले तरीका हमने बताया वो भी सही है, मतलब लेकिन अब डबल हो जाएगा ना, तो आप बेहतर ही होगा 1/4 इधर ले जाओ। तो पहला इक्वेशन बन गया 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन नंबर 1 बना, नोट करिए फिर अब करें। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है कि 3 men और 6 बॉय, 3 men प्लस 6 बॉयज, ऐसे लिख दें। कितने दिन का काम है ये, 3 दिन का काम, 3 days वर्क, 3 days वर्क इज इक्वल टू 1। हम 1 डे का निकाले ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए 1 डे निकाल लिया जाता है। जो पहला केस बताया था वो भी सही था। तो हम निकालेंगे 3 men प्लस 6 बॉयज, 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क 1/3। अब देखो एक आदमी का एक दिन का काम कितना होता है, 1/x, तो एक आदमी का 3 दिन का काम कितना होगा, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है, यानी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, नोट करिए इसको। अब देखो ध्यान से, हम 1/x को p और q मान के लगाते हैं, लेकिन हम बड़े हो गए, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, हमको मालूम है कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6/x हो जाएगा, इसको मैं कर दूं 2 से मल्टीप्लाई तो ये 6/x हो जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, इसमें 2 से कर रहे हैं, लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 6/x प्लस 15/y इज इक्वल टू 3/4, ये तो आएगा। इसमें 2 से किया तो कितना आएगा, 6/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 2/3, और दोनों को क्या कर दें आप, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 से कट गया, तो इधर क्या आ गया, 15/y माइनस 12/y इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 12/y, यहाँ 12 हो गया एलसीएम, 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, तो आएगा आपका 3/y इज इक्वल टू 1/12। तो y कितना होगा, 36, 36, यानी कि y क्या है, यानी एक आदमी 36 दिन में, एक लड़का 36 दिन में एक काम करेगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई है, ये 36 आ गई ना। तो क्या सिद्ध हुआ कि एक लड़का उस काम को कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। लॉजिक समझ में आया। तो आप ये 1/x को u भी मानो चाहे ना मानो, ठीक, नोट करिए। तो क्या 1/x को u v कुछ मान के सॉल्व करोगे कि हो जाएगा, हो जाएगा ना, सिंपल आता है आपको। अब इस y का मान उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी पटक दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग y इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 1 रख दो, तो क्या आएगा 2/x प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4। अब देखो x निकालना है तो 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36, 36 हो गया एलसीएम, कितना आएगा, 9 36, 9 माइनस 5, यह आएगा 2/x। तो 2/x बराबर ये कितना आएगा, 4/36 बोले तो 1/9, तो 6 गुणा कर दो तो x का मान कितना आएगा, 18 डेज। मतलब एक आदमी 18 दिन में काम करेगा, एक लड़का 36 दिन में काम करेगा, अगर अकेले करता है तो उस काम को, ठीक है। ये भी RS अग्रवाल का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तब तक आप रफली नोट करिए जो आपकी जानकारी में आ रहा है। लिखा है 8 men
एंड 12 बॉयज़। अच्छा, अब समय बदल चुका है। अभी जो मेन और बॉयज़ काम कर रहे हैं, हम लोग समय मेन और वीमेन वर्क करते थे। नहीं, क्वेश्चन कोई बॉयज़ का नहीं आता था। बॉयज़ पढ़ाई लिखाई करो, इतने औरतें इतने आदमी काम करते थे। अभी कोई वीमेन का काम नहीं आ रहा है। चलो, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days। मतलब 8 आदमी और 12 लड़के मिल के अगर कोई काम करेंगे, कोई काम मतलब एक काम, तो 5 दिन में ख़त्म होगा। वाइल 6 मैन एंड 8 बॉयज़ उसको 7 दिन में करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन एलोन एंड दैट 1 बॉय एलोन टू फिनिश द वर्क। वही तरीका हमने मान लिया कि 1 मैन कैन फिनिश, ऐसे लिखो, ज़्यादा लैंग्वेज ठीक है, फिनिश 1 वर्क इन x डेज। ठीक है, यानी हमने माना कि एक आदमी एक काम को x दिन में ख़त्म करता है। तो 1 मैन्स 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क कितना करेगा वो? 1/x। ठीक है, 1 बॉय कैन फिनिश 1 वर्क इन y डेज। ये y डेज में ख़त्म करता है, तो 1 बॉयज़ 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क होगा 1/y। मतलब उस काम का 1/y करेंगे। 1 का मतलब y टुकड़े किए, उसमें से एक काम किया उसने। ठीक है, जैसे आप एक 1/5 करते हैं, मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ के 5 टुकड़े किए, 5 टुकड़े में से एक टुकड़ा। छोटे क्लासेस में आप पढ़ते हैं ना, फ्रैक्शन वगैरह। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा है कि 8 men प्लस 12 बॉयज़, मतलब 8 men प्लस 12 बॉयज़ कितने दिन में काम करते हैं? 5 डेज वर्क। 5 डेज वर्क है 1। 5 डेज वर्क कितना है? 1। आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा है, पोस्ट ऑफिस सब शॉर्ट में लिखा है। आप चाहो लिखो कि 8 men प्लस 12 बॉयज़ कैन डू 1 वर्क इन 5 डेज। तो 8 men प्लस 12 बॉयज़ 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क कितना होगा? 1/5 होगा, ये तो आएगा। अब एक आदमी का एक दिन का काम कितना है? 1/x। तो 8 आदमी का क्या होगा? 8/x प्लस एक लड़के का 1/y, 12 लड़के का 12/y इज इक्वल टू 1/5। यही क्वेश्चन नंबर 1 आया। ठीक है, इसको ऊपर कहीं लिखे दे रहे हैं, 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/5। यही क्वेश्चन नंबर 1 आया। नोट कर लिया। सेकेंड केस क्या कह रहे हैं? मतलब लैंग्वेज समझ में आ रही है कि इस तरीके के क्वेश्चन लगते कैसे हैं, क्योंकि मेन होता है लगते कैसे, ये बड़ा मायने रखता है। सेकेंड केस क्या कह रहा है? सेकेंड केस कह रहा है कि 6 मैन और 8 बॉयज़, 6 मैन प्लस 8 बॉयज़, ऐसे पोस्ट ऑफिस 7 दिन का काम, 7 डेज वर्क। 7 डेज वर्क कितना है? 1। तो 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ 1 डे वर्क कितना होगा? 1/7। हमेशा एक दिन का काम निकाल लेते हैं, हम 7 दिन का निकालें, निकालो भाई, में क्या दिक्कत है? तो एक आदमी का एक दिन का काम 1/x, 6 आदमी का 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/7। तो ये इक्वेशन आ गया 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/7। ये क्वेश्चन नंबर 2 आया है। पहुंचे यहां तक? देखो आसान तरीका तो ये है भाई, 1/x को u मान लीजिए। तरीका तो ये है कि हमने मान लिया कि लेट 1/x इज इक्वल टू p मान लीजिए और 1/y को q मान लीजिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी? वी गेट 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 1/5। इक्वेशन नंबर ये 3 हो गया। और ये आ जाएगा आपका 6p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/7। आप चाहो तो ना मानो, ऐसे भी लगा सकते हैं आप, भाई 8 ये है और 6 ये है। अगर हम बराबर करना चाहें तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से कर दें, 8 चौक 24 ही हो जाएगा, 6 चौक 24 ही हो जाएगा, जो पहला नंबर मिले। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। और इसको किससे कर दें? 4 से। अब पी क्यू मान लिया तो मान ही लिया।
तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड इक्वेशन 4/4 एंड सॉल्विंग। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 24p प्लस 12×36q इज इक्वल टू 3/5। इसको 4 से किया है तो 6 × 24p प्लस 4/32q इज इक्वल टू 4/7। ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 टिक 36 - 32 4q से आएगा 3/5 माइनस 4/7। अब आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, एक साथ एलसीएम लेकर के सॉल्व करके लिख सकते तो लिखो। एलसीएम क्या होगा, 35 एलसीएम हो जाएगा तो 7 × 21 माइनस 5 × 20 यानी 1/35। तो एक्चुअली में 4q क्या है, q 1/x सॉरी q है ना, q 1/y है ना, बराबर 1/35। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान आएगा 35 × 4 बोले तो 140 दिन। यानी कि अगर एक लड़का उस काम को करेगा तो 140 दिन में वो पूरा करेगा। ठीक है, नोट करिए। अच्छा, चूंकि q का मान रखना है आपको तो q की वैल्यू एक्चुअली यहाँ से क्या निकली है, q की वैल्यू निकली है 4 में आएगा ना, 1/140 निकला है ना। तो q का मान उठाइए, पुटिंग q इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग q इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा, 1 नहीं सॉरी 3, तो आएगा 8p प्लस 12, q का मान 1/140 इज इक्वल टू 1/5। बस एलसीएम लेके सॉल्व करो, कितना आएगा, कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं गलती ना हो रही हो। 2 से कट जाएगा ना, 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। ठीक है, तो 4 × 12 और 4 × 12 4 × 5 20, वैसे भी 4 से कटेगा, 4 भाग में गया था। तो 8p की वैल्यू क्या आएगी, 1/5 माइनस 3/35, 35 हो गया एलसीएम, 5 × 7 = 35 माइनस 3 8p। तो 8p का मतलब 1/x था ना, 1/x, तो x का मान निकालो कितना आएगा, 4/35, 4/35। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x बराबर 8 × 35। तो x का मान आएगा 8 × 35/4 दूनी 8, 70 दिन में। यानी एक आदमी सॉरी अगर आदमी केवल काम करेगा तो एक आदमी उस काम को 70 दिन में करेगा और एक लड़का है उस काम को 140 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये आपके प्रॉब्लम हो गए वर्क टाइम या टाइम वर्क जो भी आप कहें।